अब आए भक्ति योग। इस योग के बारे में जितना कहा जाए उतना। यह ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग का अंतिम चरण है और ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग का पहला चरण है। इसीलिए हमने प्रथम में कहा और बार बार कहा कि योगी के लिए 2 + 2 4 1 होते हैं और परम योगी के लिए 0 होते हैं। वह घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाता। अंत में आपको चेतन होकर भी वहीं खड़े होना है जहां आप मूढ़ होकर खड़े थे। ईश्वरीय सृष्टि में ना पहले आप सृष्टि को बदल सकते थे, ना इतने ज्ञान के बाद बदल सकते हैं। भक्ति योग ये बताती है कि अब तू लीन हो जा। भक्ति की परिभाषा यह है कि उसकी वह सीमा रहित है, वह प्रश्न रहित है, वह पूर्ण आलिंगन, पूर्ण समर्पण की अवस्था है। भक्ति योग पूर्ण आलिंगन, पूर्ण समर्पण की व्यवस्था एवं अवस्था है। इस सृष्टि में, इस दुनिया में सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो सीमा रहित है, परंतु जब हम कहते हैं भाई इसे प्यार हो गया तो वह उसके लिए सबसे सुंदर है। गुणों की कोई सीमा नहीं है। जब हम कहते हैं भाई उसको प्यार हो गया तो वह सबसे सुंदर, सर्वगुण संपूर्ण है अवस्था। उसमें कुछ लोचा, कुछ संशय नहीं है। यह है भक्ति योग। भक्ति आंख बंद करके होती है। भक्ति प्रश्नों को एक तरफ रख के होती है। भक्ति सवाल नहीं और जवाब नहीं, आपको परम आनंद देती है। उस आनंद से बाहर आने के बाद फिर पुनः 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 उस आनंद में समा जाने की इच्छा होती है, अगर वह सबसे उत्तम प्रकार से पूर्ण रूप से की गई भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी तरह समझाया कि जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब मैं ही तो हूं। कितना बड़ा संवाद है। अमृत संहिता में भी वह पूरा का पूरा अध्याय है। वह भक्ति योग की पराकाष्ठ है। उन्होंने कहा कि जिस भी चीज से आप अचंभित होते हैं कि वाह, हे ईश्वर ये क्या हुआ, उसमें मुझे ही जानो। उसमें जो अचंभित करने वाली शक्ति है, जो दृष्टि है, जो दृष्टांत है, जो उसका व्याकरण है, वो सब मैं हूं। इधर उधर मत। एक जगह भक्ति करो, हर चीज सुंदर है। एक जगह भक्ति करो, हर कारण पूर्ण है। एक जगह भक्ति करो, आप सब जगह पहुंच गए।
उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा। रुद्रों में मैं शिव हूँ। बिल्कुल, आप और हम सब शिव भक्त आदि हैं, अनंत हैं। पर वो भी तो वही है। भक्ति की आंखों से देखो ना। भक्ति सवाल नहीं करती, भक्ति जवाब नहीं देती, भक्ति कारण नहीं करती। वह ज्ञान, वापस चल रहे हैं उल्टे, वह ज्ञान जो आपको ईश्वर से जोड़ दे और उसके बाद आपको सब कुछ फीका फीका लगने लगे, अकारण लगने लगे, सारे कर्म अकर्म लगने लगे, तो वह भक्ति का ही तो अवस्था है। ज्ञान योग से कर्म हुआ, हठ योग से हमने दृढ़ता पूर्वक हिला डुला के सब कुछ देख लिया। ध्यान योग से बिल्कुल अपने को जला मारा और हमेशा इस अनंत में एक तक पहुंच गए। और जब उस एक के सामने पहुंच गए तो खुद को हमने क्या माना? शून्य। हम ईश्वर के सामने शून्य तो है। यही तो पहली बात थी। 2 जमा 2 4 बनाता है 1। पंचभूत और एक आत्मा 6 मिलकर बनाते हैं एक शरीर। 5 इंद्रियां इस शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा बनाकर मिलकर बनाते हैं एक शरीर। कितनी चीजें हमने गिन ली, एक से ज्यादा अभी हुए नहीं। और यह आत्मा अनंत आत्माओं में क्या है? शून्य। हमारी परिस्थिति क्या है? शून्य। परम योगी क्या कह रहा है? शून्य। किस अवस्था की तरफ बढ़ रहा है? शून्य। जुड़ता जुड़ता वह हर चीज को जोड़ता हुआ एक ही जगह ले जा रहा है, जहां पे यह सारी चीजें, सारी अभिव्यक्ति, सारा ज्ञान, सारा कर्म क्या हो जाएगा? शून्य। महापराक्रमी, महाबुद्धिमान सृष्टिकर्ता, उसके सामने आप कुछ भी कर लो, क्या रहोगे? शून्य। योग क्या है? उस शून्य की उस शून्य तक, उस शून्य के लिए, यही तो सारी बात है। यही तो हम खड़े हैं, उस शून्य की तलाश। शोर मचा रहा है दिमाग, ठंडा करो, क्या करो? शून्य करो। बहुत सारे सवाल हैं, जवाब ढूंढने के बाद और सवाल। एक जगह है जहां सवाल ही नहीं है, शून्य करो ना। हम महापराक्रमी हैं, हमने इसको पटक दिया, उसको मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। महापराक्रमी कौन है? उसने हवा चलाई, गायब। शून्य। मेरे पास इतना धन, इतनी संपदा, अरे किसी के पास कितना भी धन था, कितनी भी संपदा थी, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा पैसा, वो उड़ गया, सब वहीं रह गया, शून्य। मेरे इतने रिश्तेदार, मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरे पास इंस्टाग्राम में इतने हैं, जब मैं वो वोट देने जाता हूँ इतने लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी एक आवाज पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे जब आवाज नहीं दोगे तो शून्य। यह शून्य ही है। परंतु जब तक हम जीवित हैं, उस शून्य की तरफ दृढ़ता से अपने सब लोगों के साथ, अपनी सब अवस्थाओं में अपने कर्मों का निर्वाह करते हुए
पूरे पराक्रम के साथ बढ़ते रहें। कर्म ही जीवन शैली है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति सब कर्म के आगे छोटे। यह हाथों का माया जाल नहीं है। यह माया जाल तो पहले ही था, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सारी व्यवस्था में घुस के इधर से उधर पलट के पुलट के ग्रंथों में अंदर जाकर बाहर आकर हम जितनी बार जाएं विस्मृत होके आए। इस बात को और दृढ़ करें कि जिस वैदिक धर्म को हम अपना रहे हैं यह ही प्रथम मार्ग है। यह हमें डराता नहीं, यह हमें डरा हुआ देखना भी नहीं चाहता। यह हमें क्षमा करना भी नहीं सिखाता दुश्मन को। यह कर्म का बोध कराता है। कर्म वो करो जो उस समय की आवश्यकता हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इतने सारे लोगों को शून्य कर दिया। शून्य ही गति है। शून्य से आरंभ, शून्य पे अंत। अब हम सोचेंगे यह अमरज संहिता के बारे में, क्योंकि वह सबसे सशक्त दिव्य ज्ञान है एक व्यक्ति के लिए कि वह शून्य की स्थिति में बना रहे। तो आइए एक बार फिर पुनः 5 लंबी श्वास।